जय माता दी साथियों, आज हम बात करेंगे 12.4 नियम पर। आज की इस वीडियो के प्रमुख दो टॉपिक हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है 12.4 पर क्या फैसला आ सकता है। दूसरा टॉपिक है 12.4 का नियम हटेगा या नहीं। आज हम इस वीडियो में इन दो टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्पष्ट कर दें कि 12.4 का नियम है क्या। तो 12.4 का नियम है कि यदि पात्रता परीक्षा में आप यूआर क्वालिफाई नहीं है, उस स्थिति में आपको भर्ती परीक्षा में यूआर के में सिलेक्शन नहीं मिलेगा। भले ही आपकी मेरिट परसेंटाइल यूआर से मेरिट से अच्छा है, फिर भी आपका यूआर में सिलेक्शन नहीं होगा। 12.4 नियम से हम स्वयं भी वर्ग 2 में प्रभावित हुए हैं। यदि 12.4 का नियम नहीं होता तो हमारा वर्ग 2 में इंग्लिश से सिलेक्शन हो चुका होता। 12.4 की नियम के तहत ही हम वर्ग 2 में वेरिफिकेशन करवा चुके हैं। यदि 12.4 नियम हटता है तो हमारा वर्ग 2 में इंग्लिश सब्जेक्ट से सिलेक्शन हो जाएगा। अब 12.4 का नियम हटेगा या नहीं, तो देखें, चूंकि 12.4 का नियम जो है यह पात्रता परीक्षा में तो स्पष्ट तौर पर नहीं दिया गया है। हम दोनों पक्षों पर बात करेंगे, फिर इसके बाद एक कंप्लीट एनालिसिस पर पहुंचेंगे। 12.4 का जो नियम है वह पात्रता परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया है। यदि पात्रता परीक्षा में स्पष्ट किया जाता कि 12.4 के नियम के तहत कि यदि आपको यूआर में क्वालिफाई करते हैं तभी यूआर में मेरिट बनेगी, जिससे जो अदर कैटेगरी की रिजर्व्ड कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं वह अच्छी तरह से तैयारी करते हैं। चूंकि इस नियम को 12.4 नियम को पात्रता परीक्षा में जिक्र नहीं किया गया था, जिससे एसटी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी इन चारों अभ्यर्थियों ने तैयारी जो की इस आधार पर की कि उनका मात्र पात्रता परीक्षा क्वालिफाई हो जाएगी, मात्र 75 अंक आ जाए। यदि वह नियम पात्रता परीक्षा समय ही अंकित कर दिया होता कि यदि आप यूआर क्वालिफाई होते तभी यूआर में मेरिट बनेगी, तब अभ्यर्थी जो रिजर्व कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है उस तरह तैयारी करते। जब पात्रता परीक्षा कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद जब भर्ती परीक्षा होती है तो भर्ती परीक्षा में यह नियम आता है कि जो अगर आप यूआर क्वालिफाई होंगे तभी आपको यूआर में सिलेक्शन होगा। इस कारण से कहा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब बात करें बेसिक मुद्दे पर कि क्या ये हट सकते हैं, नहीं हट सकता है। भले हम स्वयं इससे प्रभावित हैं, लेकिन हम आपको अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। चूंकि यह नियम रूल बुक में 12.4 में अंकित कर दिया है, इस कारण से हटने की संभावना ना के बराबर है। यदि बायदा भी किसी कारण से माननीय हाईकोर्ट का फैसला 12.4 के तहत 12.4 के अभ्यर्थियों के हित में अर्थात हमारे हित में आता है, तब उस स्थिति में जो अभ्यर्थी बाहर निकलेंगे वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जैसे यह फैसला पहुंचेगा तो जो भर्ती परीक्षा है वह पूरी तरह स्थगित ना होकर पूरी तरह से अव्यवस्थित हो जाएगी। हो सकता है कि तब तक वहां से अनुमति ली जा सके कि 12.4 की जो अभ्यर्थी हैं उन्हें होल्ड करके भर्ती प्रक्रिया चलती रहे। तो ऐसा भी हो सकता है, और हो सकता है कि 12.4 का जो निर्णय है वह अभ्यर्थियों के हित में आता है, तो यह नियम भले ही हट जाए, लेकिन जो अभ्यर्थी इससे प्रभावित हुए हैं उनको सिलेक्शन मिल जाए। ना ही अभ्यर्थियों को नए जो अभ्यर्थी बाहर हो रहा है उन्हें निकाला जाए, और जो इससे प्रभावित हो रहे हैं जिन्होंने याचिकाएं दायर की हैं उन अभ्यर्थियों को भी नुकसान ना हो। कहने का तात्पर्य गवर्नमेंट कुछ नए पद सृजित करके जिन अभ्यर्थियों ने याचिकाएं लगाई थी उन्हें ज्वाइनिंग दे सकती है, क्योंकि उन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। और जो अभ्यर्थी 12.4 के नियम के तहत वेरिफिकेशन करवा चुके हैं उन्हें भी ज्वाइनिंग दे सकती है। यदि वैसे तो 12.4 के नियम के हटने के चांस बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि भर्ती परीक्षा में रूल अंकित कर दिया है। लेकिन यदि हटता भी है, माननीय हाईकोर्ट का आदेश आता भी है, तब नए पद सृजित करके जो अभ्यर्थी याचिकाएं करते हैं उन्हें ज्वाइनिंग दी जा सकती है।
और जो 12.4 से जिन्हें लाभ मिला है उनका तो वेरिफिकेशन पहले हो चुका है। ऐसा हो सकता है क्योंकि यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला जाता है तो पूरी भर्ती प्रक्रिया स्थगित हो जाती, अव्यवस्थित हो जाएगी। तो इससे भर्ती भी चलती रहेगी। 12.4 के जो नियम के तहत अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं उनका भी नुकसान नहीं होगा, उनका भी भविष्य बर्बाद नहीं होगा, और जिन्हें 12.4 का नियम का लाभ मिलकर सिलेक्शन हो चुका है उनका भी नुकसान नहीं होगा। अर्थात दोनों अभ्यर्थी ऐसा करने से प्रसन्न रहेंगे और किसी का नुकसान नहीं होगा। फिर आने वाली भर्ती परीक्षाओं में भले ही कुछ भी नियम हो जाए या बदल जाए, लेकिन जो अभ्यर्थी वेरिफिकेशन करवा चुके हैं उन्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस है, जहां तक हमारा अनुभव कहता है, लंबे समय से हम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में इससे जुड़े हैं कि उन अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किया जाएगा। यदि फैसला हटता है, यानी कि 12.4 का नियम हटता है, फैसला उनके पक्ष में आता है, तब नए पद सृजित करके उन अभ्यर्थियों को लाभ दिया जा सकता है। वैसे उम्मीद कम है क्योंकि भर्ती परीक्षा में यह नियम अंकित कर दिया है। जो भी निर्णय माननीय हाईकोर्ट का आएगा वह सभी को लिए सुधार होगा, मान होगा। अभी तक जो हमने अपना पक्ष रखा, हमने अपनी जानकारी दी। यदि आप हमारे इस जानकारी से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, यदि संतुष्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ इस वीडियो को हाई पे बस शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।